स्वागत नहीं करोगे तुम्हारे भाई का। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग वीडियो। और ये वीडियो रेलिवेंट है मेरे प्यारे प्यारे सीए इंटर के बच्चों के लिए जिनका अटेम्प्ट है मई या सितंबर 26 में, और जिनका पेन पॉइंट है द सब्जेक्ट एडवांस्ड अकाउंटिंग। अगर एडवांस्ड अकाउंटिंग में आपको थोड़ी सी भी तकलीफ है ना, तो ये प्लीज वीडियो को जरूर देखना। मैं इसका रीजन बताता हूँ क्यों। जैन 26 जो रिसेंट अटेम्प्ट हुआ, आप उसमें देखना कि एडवांस्ड अकाउंटिंग वाज द ओनली पेपर विच वाज डेयर टू स्कोर मार्क्स। इट वाज कंपैरेटिवली इजी कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। ऑफ कोर्स लेंथी था, बट द लेंथ कैन बी मैनेज्ड विथ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये पेपर आपका स्कोरिंग पेपर होता है, क्योंकि लॉ का पेपर वाज अराउंड एवरेज टफ, एवरेज वाले टफ साइड पे था। उसके अलावा DTIDT वाज अगेन अ लिटिल ट्रिकी एंड टफ। तो बचा क्या, आप उसमें मान लो 40-40 भी ले आते हो, बट ये सब्जेक्ट है जो आपकी नैया पार लगाएगा इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट। क्योंकि एडवांस्ड अकाउंटिंग हम कभी भी 40-50-60 लाने के लिए नहीं पढ़ते। वी स्टडी दिस सब्जेक्ट टू स्कोर 70-80-90 मार्क्स, राइट, सो दैट आप ये नैया अच्छे से पार लगा दे। और इसी चीज को अचीव करने के लिए मैं हूं, आपकी मैं हेल्प करूंगा एंड आई विल गिव यू द राइट गाइडेंस। ठीक है, बिकॉज काफी बच्चों को क्वेरी ये भी रहती है, सर क्लासेस तो मैंने कर ली थी, क्या मेरा रिवीजन से काम हो जाएगा क्या, या फिर मुझे बैच लेने की जरूरत है। सर मैं बैच कौन सा लूँ, रेगुलर लूँ, फास्ट ट्रैक लूँ, सब के बारे में मैं आपको डिटेल्स देने वाला हूँ। तो इसलिए इस वीडियो में प्लीज बने रहना, लास्ट तक देखना, बिकॉज मेनली आई एम गोइंग टू गिव यू द गाइडेंस एंड द डिटेल्स रिगार्डिंग दिस फास्ट ट्रैक बैच। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ये बैच लेने की जरूरत है कि नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दिखा फास्ट ट्रैक मिल रहा है तो ले लिया, ऐसा नहीं। मैं ये भी बोलूंगा कि आपको जरूरत है या नहीं है। ठीक है, और मैं सब कुछ बताऊंगा। सर किसी ने ओल्ड फास्ट ट्रैक बैच ले लिया है तो सर हमने कोई गलती कर दी क्या, भाई मैं सब बात करूंगा। प्लीज वीडियो को बस पेशेंटली लास्ट तक सुनना। ठीक है, बिकॉज मैं बहुत सारी चर्चा करने वाला हूं, सब पॉइंटर्स बना के लाया हूं आपके लिए। ठीक है, बस पेशेंटली वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनना। अच्छा, उसके अलावा अगर एडवांस अकाउंटिंग में आपको तकलीफ नहीं है, यू कैन स्किप दिस वीडियो, लेकिन अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना जिनको शायद इससे मदद हो सकती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। और हाँ, डिस्कशन करने के पहले सब्सक्राइब किए बिना मुन्ना सुनना मत, सब्सक्राइब पहले करना। ठीक है, चलो आ जाओ। सीए इंटर के लिए ये वीडियो रेलिवेंट है। एडवांस्ड अकाउंटिंग का फास्ट ट्रैक बैच आ रहा है विच इज गोइंग टू बी रेलिवेंट फॉर मई सितंबर 26 एंड ऑनवर्ड्स। मतलब जैन में अटेम्प्ट है तो भी आप देख सकते हो, बट जैन वालों रेगुलर लेगा तो बेटर रहेगा। एनीवेज, ऑफकोर्स आवर टारगेट इज गोइंग टू बी 80+। टारगेट का ये मतलब नहीं है कि मैं 80 मार्क्स का ही सिलेबस करवाऊंगा, सिलेबस में पूरा 100 मार्क्स का करवाऊंगा। ठीक है, बट ऑफकोर्स बीइंग अ सीए का पेपर, तो ऐसा होता है कि सर फुल तो ऑफकोर्स आना लाओगे तो मजा ही आ जाएगा, लेकिन वैसा होता है ना 80-85-90 हमारा टारगेट रहेगा कि हम उतना तो स्कोर बेर मिनिमम करना चाहेंगे इस पेपर के अंदर। ठीक है, चलो अब ये जो फास्ट ट्रैक बैच है इसकी मैं आपको डिटेल्स दे दूं। ठीक है, मैं ये भी बात करूंगा कि किसने ओल्ड फास्ट ट्रैक लिया तो कोई दिक्कत है क्या, वो लास्ट में बात करूंगा। और रिवीजन और फास्ट ट्रैक और रेगुलर में क्या फर्क है उसकी बात भी मैं आखिर में करूंगा। तो अगर आपको सिर्फ उतना सुनना तो आप आगे स्किप करके पहुंच जाना। ठीक है, सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी मैंने बता दिया। मोड क्या रहेगा, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे विद लाइव गाइडेंस जूम सेशन। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का मतलब होता है कि लेक्चर्स आर गोइंग टू बी अपलोडेड। ठीक है, वो लाइव बैच नहीं रहने वाला है, बट टू मेंटेन दैट डिसिप्लिन कि आपको कुछ क्वेरी आए, आपको कुछ मेंटरशिप की जरूरत है, कि इधर आप फंस चुके हो, आपको मेरी गाइडेंस चाहिए, तो रेगुलर इंटरवल्स पे वी विल कंडक्ट द जूम सेशन। ठीक है, ऑफकोर्स रिकॉर्डेड बैच का फायदा ये होता है कि बिकॉज यू आर नियर टू योर एग्जाम, आप चाहोगे अपने कन्वीनियंस पे देखना, थोड़ा स्पीड में देखना, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है वो एक के बदले दो दो लेक्चर देख सकता है और सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर सकता है। दैट हेल्प्स ऑब्वियसली। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये जो बैच है ये शुरू होने वाला है 5 Feb को। शुरू से मेरा मतलब है जिस दिन फर्स्ट डे रहेगा उस दिन मैं जूम सेशन लूंगा सुबह 10 बजे। ठीक है, तो जो भी लोग एनरोल करेंगे उनको लगभग एक रात पहले 4 Feb को डिटेल्स आ जाएगी जूम बैच की। ठीक है, इसमें से 40% जो लेक्चर्स है वो मैं तुरंत अपलोड करवा दूंगा। रिमेनिंग जो 60% है वो धीरे 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 अपलोड होते होते 20 Feb तक सारे लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे। ठीक है सर, अगर मेरे को वेट नहीं करना, मेरे को ऐसा चाहिए कि मुझे आज ही शुरू करना है और मुझे चाहिए कि सारे लेक्चर्स अपलोडेड हो और मैं शुरू कर सकूं, सो यू कैन गो फॉर माय ओल्ड फास्ट ट्रैक बैच। कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास ले सकते हो, बिकॉज अकाउंट्स में कोई चेंज नहीं है, इट इज जस्ट अ फ्रेश बैच, दैट्स इट। ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा सर व्यूज कितने रहेंगे, व्यूज रहने वाले 1.5 विच इज मोर देन सफिशिएंट। बिकॉज आप सोचते तो हो कि सर 2-3 व्यू होते तो मजा आता है। दिल पे हाथ रख के बोलो, कितने सब्जेक्ट का आपने पूरा लेक्चर वापस देखा है? भाई नहीं देखते हो आप, एक बार देखते हो, हाँ कहीं तकलीफ हुई तो आपको लगता है कि सर मैं ये कंसेप्ट वापस देख लूं क्या, तो उसी के लिए 0.5 व्यूज एक्स्ट्रा है। ठीक है, वैलिडिटी 1 साल की मिलेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ ऐसा लगेगा सर देखने के बाद रिवाइज करना हुआ तो भाई मैं रिवीजन वीडियो फ्री में डालता यूट्यूब पे, 1000 बार देखना उसको। ठीक है, लेक्चर एक ही बार देखने की जरूरत पड़ती है, याद रखना ये बात। चलो उसके बाद हम आते हैं बुक्स के ऊपर। बुक्स आपको हार्ड कॉपी मिलेगी। यस, ये जो प्राइस है इसके अंदर आपको हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स मिलेगी, सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी भिजवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, उसके अलावा जो बुक्स होगी एकदम लेटेस्ट बुक्स होगी, इसमें आपको 2 मिलेगी क्वेश्चन बैंक। ठीक है, तो ऐसी कुछ आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगी, ये एक क्वेश्चन बैंक है और ऐसे आपको 2 क्वेश्चन बैंक मिलेगी। अच्छा मैं क्वेश्चन बैंक के बारे में बताऊं, दिस इज अ ट्रिपल कलर क्वेश्चन बैंक, इफ यू कैन सी। चलो मैं आपको यहां दिखा दूंगा, ट्रिपल कलर मतलब
क्वेश्चन विल बी इन ब्लू, आंसर इन ब्लैक, और आंसर के जो कीवर्ड्स है वो रेड में मिलेंगे। क्या बात करो सर, क्वेश्चन ट्रिपल कलर, यस। अच्छा, ये क्वेश्चन बैंक में सब कुछ कवर्ड रहेगा। इफ यू कैन सी, ऐसी दो ज्यादा मोटी भी नहीं है, ठीक ठाक है, बट आप मैनेज कर पाओगे। ये करने के अलावा आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, राइट। अच्छा, ये फोटोज देख रहे हो, ये सारे उन अचीवर्स की है जिन्होंने एडवांस अकाउंट में धूम मचाई है, ठीक है। रैंकर्स है, एग्जामिनेशन होल्डर्स है, ऑफकोर्स सारे फिट नहीं हो पाए, बट जितने जो टॉपर्स है वो जितने आप है मैंने यहाँ डाला है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मेरी मेहनत है, ये इनकी मेहनत है, बट विद द राइट गाइडेंस होता है ना, फैकल्टी का रोल इज ओनली 5-10%, तो मैं मेरे 5-10% में ना 100% देने का ट्राई करूंगा। बस उसके बाद आप अपना रोल निभा लोगे तो बस दिखोगे सुपरस्टार की तरह यहाँ, राइट। ठीक है, तो ऐसी दो क्वेश्चन बैंक मिलेगी हार्ड कॉपी में। अच्छा, मैं क्वेश्चन बैंक दिखा दूं, देखो ऐसी कुछ क्वेश्चन बैंक रहेगी। मान लो ये एएस है, AS9, तो ये क्वेश्चन रहेगा, सोल्यूशन रहेगा। अब सोल्यूशन में कैसा होगा, लास्ट डे पे आप सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे, सो इफ यू ओनली रीड द रेड वाला पार्ट, डन एंड डस्टेड, खत्म कहानी, ठीक है। तो ऐसी पूरी क्वेश्चन बैंक ट्रिपल कलर है, ठीक है, पूरी सारे चैप्टर्स के लिए, एएस हो चैप्टर, वो प्रैक्टिकल चैप्टर्स हो, सब में ट्रिपल कलर है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद आपको एक एमसीक्यू बुकलेट मिलेगी, क्योंकि 30 मार्क्स के एमसीक्यूज है, सो फॉर प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज यू विल गेट दिस बुकलेट। सर, ये जो एमसीक्यू बुकलेट है, ये हमको अलग से बैठ के प्रैक्टिस वगैरह करनी है क्या? सी, दिस इज टू बी डन ड्यूरिंग अ रिविजन। ऐसा मान के चलना, एमसीक्यू इज गोइंग टू बी अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। एमसीक्यू को अलग से बैठ के रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर थरो विथ योर कंसेप्ट, अगर आपने क्वेश्चन बैंक और कंसेप्चुअली प्रॉपर पढ़ाई की है, आपको और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो फास्ट ट्रैक वाले बच्चे होते, उनको जो मैं क्लास में बोर्ड नोट्स लिखाता हूँ ना, उसका भी हार्ड कॉपी भिजवाता हूँ मैं, ठीक है, विद इन दिस प्राइस, ठीक है। आप अगर देखोगे ना, ये इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट ही मेरे लिए बहुत हाई है, बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि जो फास्ट ट्रैक का बच्चा है वो ऑलरेडी शायद थोड़ा एक खर्चा कर चुका है। सो मैं कोशिश करता हूँ, देखो जितने में मैं प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ मैं करवा रहा हूँ, तो इसलिए मैं बोर्ड नोट्स की भी आपको हार्ड कॉपी भिजवाऊंगा। सो व्हाट इज बोर्ड नोट्स? मैं क्लास में ना नोट्स लिखा के बनवाता हूँ। इफ यू सी, मैं आपको एक कोई सैंपल दिखा देता हूँ। मान लो फॉर एग्जाम्पल, चलो ये चैप्टर देख लो, तो मैं सारे ऐसे क्वेश्चन कंसेप्ट लिखाता हूँ, ठीक है, क्लास के अंदर। अब सर फास्ट ट्रैक में भी आप लिखाओगे क्या? सी, फास्ट ट्रैक में देयर इज अ कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम, तो जहां जहां मेरे को जरूरत लगेगी वहां मैं लिखाऊंगा। जैसे अगर मुझे लगता है कि है ना, क्वेश्चंस तो मैं सारे लिखाता हूँ, क्वेश्चंस कोई अपन डिस्कस नहीं करने वाले, क्वेश्चन अपन सारे लिखेंगे। हाँ, जब मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मान लो मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करते समय लिखते लिखते एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तो मैं फिर लिखाऊंगा। बट बाकी मान लो ये सब बेसिक बेसिक चीज है, तो वो हम फास्ट ट्रैक में लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। तो जो क्वालिटी कंटेंट है उतना आपको डिलीवर करूंगा, इसलिए जहां मुझे लग सकता है मैं टाइम सेव करूंगा वहां मैं करूंगा, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द कवरेज, ध्यान रखना। तो मैं ऑफकोर्स फास्ट ट्रैक के अंदर भी बहुत लिखाता हूँ, क्वेश्चंस तो मैं बहुत सॉल्व करवाता हूँ, बट येस, यू विल गेट द बोर्ड नोट्स। तो जिसको टाइम का कंस्ट्रेंट है वो लिखने वाला पार्ट थोड़ा सा अवॉइड करके अपना टाइम बचा सकता है, इसलिए मैं आपको इसकी हार्ड कॉपी भेजूंगा, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखना, जो भी ये लेटेस्ट वाला बैच ले रहे, ऑफकोर्स मैं हार्ड कॉपी कब भेज पाऊंगा? जब पूरी बैच रेडी है, पूरे बैच के सारे लेक्चर्स अपलोड ही 28 फेब तक हो गए। तो जो बोर्ड नोट्स का डिस्पैच है वो 1 मार्च से शुरू होएगा। ये क्वेश्चन बैंक और एमसीक्यू बुक आपको पहले ही मिल जाएगी, जिस दिन ऑर्डर करोगे उससे 7 से 8 दिन में मिल जाएगा, बट इसका डिस्पैच 1 मार्च से शुरू होएगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो 1 मार्च से डिस्पैच होगा, तो लगभग 7-8 मार्च तक आपको मिलेगा। अच्छा सर, मेरे को ऐसा है कि मेरे को बोर्ड नोट्स भी अभी चाहिए, तो यू कैन गो फॉर द ओल्ड फास्ट ट्रैक। अगेन आई एम सेइंग देयर इज नो चेंज, वो सिर्फ फ्रेश बैच है, बस वही है। तो आप पुराना फास्ट ट्रैक लोगे तो भी चलेगा। अगर आपको सब कुछ तुरंत ही चाहिए, तो लेक्चर्स भी पूरा आज ही चाहिए, बोर्ड नोट्स भी तुरंत चाहिए, तो आप पुराना बैच ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, लेट्स टॉक अबाउट द कवरेज। देखो मैं दिल से कह रहा हूँ कि है ना, मैं इस करियर से ना कभी भी है ना काम चोरी नहीं करता। सो कंसेप्चुअली आई विल टीच यू 100%। क्वेश्चन मैं क्लास में लिखा के कराऊंगा, भले ही वो फास्ट ट्रैक बैच है, ध्यान रखना। और जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं एलडीआर क्वेश्चंस भी मार्क कराऊंगा। एलडीआर का मतलब लास्ट डे रिवीजन। मान लो अपन ने 500 क्वेश्चन कर लिए, अब 500 में से कौन से 200 क्वेश्चन आपको रिवीजन प्रैक्टिस करने, वो भी मार्क करा के दूंगा मैं आपको, ठीक है, ध्यान रखना। सर रिवाइज कराओगे? विद इन क्लास हम रिवाइज करते हैं, बट उससे ज्यादा हेल्पफुल रहता है यूट्यूब के रिवीजन वीडियोस, जो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। आप आज भी कोई भी सर्च करोगे ना, कोई भी टॉपिक सर्च कर लो, लेट्स फॉर एग्जांपल यू सर्च AS21 आकाश कंदोई रिवीजन, यू विल गेट अ रिवीजन वीडियो। सो व्हेन यू स्टडी अ टॉपिक, उस समय तो याद रहता है, बाद में भूल जाते हैं, तो यूट्यूब पे आपको रिवीजन वीडियो मिलेगा, वो ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, ठीक है। आप कोई भी टॉपिक सर्च करो आपको मिलेगा, और वो आप कितने बार भी देख सकते हो, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके अलावा सर फास्ट ट्रैक बैच है, टेस्ट तो लोगे ही नहीं आप, ऑफकोर्स भाई क्यों नहीं लूंगा। फास्ट ट्रैक हो फुल कोर्स हो, तैयारी तभी होगी जब टेस्ट दोगे। 10 टेस्ट मैं लेता हूँ क्लास के अंदर, वो ब्लॉक बना बना के, ब्लॉक मतलब एक एक चैप्टर का टेस्ट नहीं लेता मैं, 2-3 चैप्टर हुआ फिर टेस्ट, क्योंकि देखो 2-3 चैप्टर में कैसा है, थोड़ा चैलेंज आएगा। एक चैप्टर पढ़ के टेस्ट दोगे उसमें तो फुल ही लाओगे तुम लोग, तो 2-3 चैप्टर होएगा फिर टेस्ट, 2-3 चैप्टर होएगा फिर टेस्ट, ऐसा।
सर हम टेस्ट कभी भी दे सकते हैं क्या? कभी भी दो, विद इन 7 to 8 days चेक होके मिलेगा। आप ऐसा समझ लो भाई, टेस्ट सीरीज से तुम लेने जाओगे ना तो ये तुमको 1000 रुपए की पड़ेगी, वो मैं बैच के साथ फ्री में दे रहा हूँ। ऑफकोर्स वो तुमको उसको यूज करने को आना चाहिए। तो चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेगा और लास्ट में एक फुल सिलेबस टेस्ट भी आपको मिलेगा, चेकिंग होके मिलेगा बाय ऑल इंडिया रैंकर्स। वो रैंकर्स जो ऑलरेडी इस सब्जेक्ट में 80-90 प्लस स्कोर कर चुके हैं, वो चेक करेंगे तो आपको समझेगा भी कि यार उन्होंने ऐसा क्या किया है जिससे हमारे मार्क्स लूज आउट हो रहे थे। ठीक है, तो आपको बहुत सारे इनपुट्स भी मिलेंगे और वो जो चेकर्स है वो थोड़े थोड़े ना आपको ये भी बताएंगे कमेंट्स कि आप कहाँ इंप्रूव कर सकते हो वगैरह वगैरह। ठीक है सर, बैच की ड्यूरेशन क्या होगी? लगभग 150 से 160 आवर्स तक अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है सर, डाउट सॉल्विंग कैसे होगा? हमारे फास्ट ट्रैक का अलग से टेलीग्राम ग्रुप बनेगा, वहाँ आप पूछ सकते हो। उसके अलावा जिस ऐप में आप लेक्चर देख रहे हो उसी ऐप में डाउट सपोर्ट का भी ऑप्शन है। देखो हम लोग ने ऐप में इसलिए ऑप्शन दिया ताकि आपको 10 जगह भागना नहीं पड़े। ऐप में लेक्चर देखा, ऐप में आपके बोर्ड नोट्स भी है बराबर, ऐप में उसी ऐप में टेस्ट देने का भी ऑप्शन है, टेस्ट डाउनलोड करने का, लिखने का और अपलोड कर देने का टेस्ट के अंदर ही, और टेस्ट में ही लेक्चर देखते समय बाजू में डाउट सॉल्विंग का ऑप्शन है, वहीं पूछ लेने का, तो लफड़ा ही नहीं। ठीक है, उसके अलावा सर गाइडेंस सेशन जैसे मैंने बताया मैं जूम सेशन लेता रहूंगा। सर हम तो पुराने फास्ट ट्रैक वाले, हमको भी जूम सेशन मिलेगा क्या? अरे भाई सबको मिलेगा, बस जो पहला जूम सेशन है दैट विल बी फॉर द लेटेस्ट बैच स्टूडेंट्स। बाकी जो सब्सिक्वेंट जूम सेशन लूंगा उसमें पुराने फास्ट ट्रैक के बच्चे को भी भूलूंगा नहीं, मैं उनको भी बुलाऊंगा, आपको भी बुलाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना। सर प्राइस तो मेरा फास्ट ट्रैक बैच का बहुत टाइम से प्राइस इज 5000, इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट, तो ऐसा पॉसिबल है कि प्राइस बढ़ जाए, ऑफ कोर्स दैट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ वीबी वर्चुअल्स, बट इतना तो मैं श्योर बता रहा हूँ कि 4th Feb तक दिस प्राइस इज गोइंग टू स्टे, तो उससे पहले मंगाओगे तो बेटर। एंड ऑफ कोर्स जितना जल्दी मंगाओगे उतनी जल्दी आपको बुक्स डिलीवर होगी, तो अगर लेना ही है तो लेना, खत्म जरूर कर देना। और आपको अगर डेमो देखना है मेरे बैच का तो कोई भी आप मेरा कोई भी रैंडम लेक्चर देख लेना, रेगुलर बैच का देख लो, रिवीजन देख लो, यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ आई टीच। एंड ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो टेक सम रिव्यूज फ्रॉम योर सीनियर्स, तो वो भी आपको बता देंगे मैं कैसा पढ़ाता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये मेरे को एक बेसिक डिस्कशन करना था बैच के बारे में। नाउ वन इंपॉर्टेंट चीज, सर कैन वी गो फॉर द ओल्ड फास्ट ट्रैक बैच विच इज देयर ऑन द वेबसाइट? बिकॉज व्हेन यू गो ऑन द वेबसाइट ना, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लो ये हम वेबसाइट पे गए, बीबी वर्चुअल्स की वेबसाइट है, इसमें आप जाओ वीडियो लेक्चर्स में, सीए इंटर में, एडवांस्ड अकाउंटिंग में। ठीक है, अब यहाँ आपको दिखेगा 2 बैच, तो ये जो है ना 5000 वाला, ये आपका फास्ट ट्रैक बैच है, यहाँ क्लिक कर लेना। ठीक है, नाउ व्हेन यू सी यू विल गेट 2 ऑप्शंस, वन इज बैच 1 फुल्ली रिकॉर्डेड बैच, ये पुराना वाला फास्ट ट्रैक है। तो अगर किसी को ऐसा है ना कि बोर्ड नोट्स भी आज ही चाहिए, 100% लेक्चर्स रिकॉर्डेड ही चाहिए, मेरे को आज ही अवेलेबल हो, तो ये बैच ले लो। सर ले सकते हैं क्या? सच्ची बता रहा हूँ, ले सकते हो, बिंदास लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिकॉज एडवांस अकाउंट्स में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, हाँ अगर आपको एक फ्रेशनेस चाहिए तो यू कैन गो फॉर द बैच 2, जिसके मैंने डिटेल्स आपको अभी शेयर करी। डिटेल्स वैसे दोनों बैच के लिए कॉमन है, बस फर्क इतना है पहले वाले बैच में आपको सब कुछ रेडी मिल जाएगा। हाँ एक फर्क ये भी रहता है कि जब मैंने बैच 1 ली थी उसके बाद के जो एमटीपी आरटीपी वाले क्वेश्चंस है वो बैच 2 में कवर ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। जो ओल्ड वाला फास्ट ट्रैक लेगा उसको बस पिछले 2 अटेम्प्ट की आरटीपी अलग से करनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सब मैंने यहाँ आपको बता रखा है डिटेल सारे बैच के बारे में। ठीक है, यू कैन गो फॉर दिस बैच एज वेल। नाउ अ सेकंड क्वेश्चन, सर यूट्यूब पे तो आपके रिवीजन है, हम उससे कर ले क्या? देखो मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ किसको बैच लेने की जरूरत है। मान लो आपने पहले एडवांस्ड अकाउंट किसी से भी पढ़ रखा है, उस समय अगर आपने लेक्चर्स अच्छे से देखे थे, उस समय आपने रिवाइज किया था और उस समय आपने उन फैकल्टी के टेस्ट वगैरह भी दिए थे, मतलब बेसिकली कंसेप्चुअली यू आर क्लियर, बट आप चीजें बस भूल गए हो, भाई मैं बता रहा हूँ मत लेना बैच। अगर आपने पहले क्लासेस तमीज से देखी है, रिवीजन तभी किया था और तभी टेस्ट वगैरह वगैरह सब दिए थे, तो आप सिर्फ भूले हो, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है, तो उस केस में मेरे रिविजन्स विल सॉल्व योर पर्पस। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन अगर अपने को अंदर से पता है कि सर उस समय बैच तमीज से नहीं देखी थी, सर काम चोरी की थी, या फिर ऐसा लगता है सर देखी तो थी लेकिन कंसेप्चुअली चीजें समझ नहीं आई थी, देन यू कैन गो फॉर द फास्ट ट्रैक बैच। ठीक है, बिकॉज और मैं बता दूं जिनका मे में अटेम्प्ट है आप फास्ट ट्रैक बैच ही लेना। ठीक है, अच्छा सर रेगुलर बैच किसको लेना चाहिए? मान लो किसी ने एडवांस अकाउंट्स पहले पढ़ा ही नहीं कभी भी और उनका अटेम्प्ट मान लो सितंबर वगैरह में, देन यू कैन कंसिडर रेगुलर बैच। सर सितंबर वाले भी फास्ट ट्रैक ले सकते हैं क्या? ले सकते हो, ले सकते हो। मैं तो बोलूंगा अगर आपने थोड़ा बहुत आइडिया एडवांस अकाउंट्स के बारे में, ले लो फास्ट ट्रैक। अच्छा मैं फास्ट ट्रैक में भी ये मान के पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ नहीं आता है, बस यही कि टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो देन गो फॉर फास्ट ट्रैक। अदरवाइज इफ यू हैव टाइम गो फॉर रेगुलर। सर फर्क क्या है वैसे रिवीजन फास्ट ट्रैक रेगुलर में? देखो रिवीजन में हम क्या करते हैं, रिवीजन में आर फोकस इज टू रिवाइज वॉट एवर वी आर स्टडीड। ऑफकोर्स मैं स्लो ही रिवाइज करवाता हूँ, बट एक होता है ना जो चीज आती है वो आप रिवाइज करते हो। मान लो कुछ आता ही नहीं आपको, तो रिवीजन वीडियो फिर वो ऐसा नहीं होता ना कि अगर रिवीजन वीडियो से सब पहली बार में आ जाता तो भाई लेक्चर क्यों लेते, फिर रिवीजन से ही पढ़ते ना। तो रिवीजन इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ लेक्चर, इट इज समथिंग विच विल कॉम्प्लीमेंट योर लेक्चर्स, ध्यान रखना। तो अगर चीजें आती है तो रिवीजन वीडियो, नहीं आती है टाइम कम है तो फास्ट ट्रैक बैच,
और टाइम है तो रेगुलर। अब फास्ट ट्रैक और रेगुलर में क्या फर्क है? देखो ड्यूरेशन लगभग 60-70 आवर्स का फर्क है। और ये फर्क क्यों होता है? जैसे रेगुलर में मैं सब कुछ लिखाता हूँ, फास्ट ट्रैक में जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वहां मैं लिखाने में टाइम सेव कर लेता हूँ, पहली चीज। सेकंड चीज, रेगुलर में मान लो मैं सारे क्वेश्चन क्लास में करवाता हूँ, सारे 100% क्वेश्चन। फास्ट ट्रैक में कुछ चंद क्वेश्चन होते हैं जो बहुत रेपिटेटिव होते हैं, तो उसको मैं होमवर्क में दे देता हूँ। तो रेशो आप ऐसा समझ लो, मान लो मैं अगर रेगुलर में 10 क्वेश्चन कराऊंगा तो फास्ट ट्रैक में मैं 7 से 8 कराऊंगा, 2 एक्स्ट्रा होमवर्क में रहेंगे आपके लिए जो एकदम ही रेपिटेटिव है। दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। और रेपिटेशन कंपेरेटिवली रेगुलर में ज्यादा होता है, फास्ट ट्रैक में कम होता है। देखो आई नीड टू सेव टाइम, आप ऐसा मत सोचना कि सर जितना डिटेल्ड रेगुलर है उतना डिटेल्ड फास्ट ट्रैक होगा, भाई फिर टाइम कहां बचाऊंगा मैं? कवरेज पूरी है, स्लो उतना ही है। बस ये है आई नीड टू सेव टाइम, तो मैं थोड़े थोड़े जगह टाइम बचा लेता हूं जहां रेपिटेशन होती है। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द बैच। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करने का कोशिश किया है। तो अगर आपको नीड लगती है डेफिनेटली यू कैन कंसिडर दिस बैच, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड, यू विल लव इट। ठीक है, एंड अगेन नीड लगती है तो ही लेना। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आप रिवीजन देखो बिंदास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सो आई होप मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी। अगर कुछ डिटेल्स रह गई तो कमेंट सेक्शन आप ही का है, ज़रूर आप पूछ लेना। ठीक है, और अगेन आई एम सेइंग यहाँ से देख के लेना आपको कौन सा बैच चाहिए। और ये वापस बता रहा हूँ, पुराना फास्ट ट्रैक लोगे तो भी चलेगा, नया वाला लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो, सो ऑन दैट नोट विल रैप अप दिस सेशन। शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।